नमस्ते दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपके 2021 साल के लिए साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। आप चाहें तो आप एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो आप एक से ज़्यादा पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि अभी एक पाइल सुने और कुछ महीनों के बाद दूसरी सुने, जब आपको लग रहा है कि आपको बाबा के मैसेजेस की आवश्यकता है तब आप वो सुन सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। ठीक है, मैं आपको कुछ समय दे देती हूँ और उसके बाद हम सबसे पहली पाइल से शुरुआत करेंगे। तो अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है सबसे पहली पाइल, तो ये है बाबा की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस। तो देख लेते हैं कि बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप ही की नहीं, आपके परिवार की भी रक्षा बाबा कर रहे हैं। और आपके मन में जो भी डर है किसी चीज़ के प्रति, अपने जीवन के प्रति हो या फिर किसी चीज़ की प्रोटेक्शन के प्रति, आपके माइंड में अगर कोई भी फियर हो, तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं। जब तक आपके सर पे उनका हाथ है, आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो प्लीज़ ये बात आप साल के लिए याद रखें कि कैसी भी परिस्थिति क्यों आपके सामने आए, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिसके साथ साईं बाबा की शक्ति होती है उनका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये सबसे पहली बात है जो बाबा आपसे कहना चाहते हैं। तो बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि बाबा आपको इस साल में कुछ ऐसी अगर आपकी इच्छा है जो पूरी होने का आप वेट कर रहे हैं, तो वो आपकी इच्छा जो है वो बाबा पूरी करेंगे। शायद ऐसा हो कि आप जो समय देना चाहते हो उस समय में ना पूरी हो, लेकिन वो चीज़ आपको मिल ज़रूर जाएगी। आपके लिए ज़रूरी है, अगर आपकी कोई इच्छा पूर्ति है तो सबसे पहले तो आपको बाबा के प्रति समर्पित होने की ज़रूरत है। अपनी इच्छा जो है वो बाबा की चरणों में आप सौंप दें और फिर मन में विश्वास रखें कि बाबा आपको वो चीज़ ज़रूर देंगे। जैसे बच्चा होता है ना, अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे ये चाहिए, वो इसी विश्वास के साथ कहता है क्योंकि उसको पता होता है उसके माता पिता उसकी मन की इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपकी इच्छा जो है वो पूरी ज़रूर होगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि समय लग सकता है लेकिन पूरी ज़रूर होगी। इस पता नहीं आप लोगों के लिए मुझे ये बहुत ज़्यादा है कि आप लोग अगर किसी बात को लेके डरे हुए हैं या आपको लगता है कि आपको सुरक्षा की ज़रूरत है, तो बाबा आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करेंगे। कोई भी आपके जीवन में विपदा क्यों ना आए, आपके परिवार के प्रति बाबा का हाथ आपके सर पे ज़रूर है। क्योंकि आप लोगों के लिए क्या है पता है, आपके लिए रिपीटेड मैसेज आ रहा है। तो किसी भी चीज़ का डर आप मन में बिल्कुल भी ना रखिए। स्पेशली फाइनेंशियल परिस्थिति हो जो ठीक नहीं चल रही हो या फिर किसी की सेहत ठीक नहीं चल रही हो, बाबा का हाथ जब तक आपके सर पे है आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा। विश्वास रखिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, होता क्या है, जब आप बाबा के प्रोटेक्शन के अंडर होते हो तो आपसे बाबा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे जो कम लेवल के लोग हैं उनके प्रति आप थोड़ा सा अपना भी हाथ बढ़ाएं। देखिए क्या होता है, हमें लगता है जीवन में सबसे बड़ी कठिनाइयाँ जो हैं वो हम पर ही आई हैं, लेकिन हमारे से भी कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी परेशानियाँ हमसे कई ज़्यादा होती है। तो जब आपके सर पे बाबा का हाथ है तो वही हाथ आप दूसरे के सर पे रखें। बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी आपको वो महसूस नहीं होने देंगे। और आपके जीवन में मुझे लगता है ये साल में स्पेशली पैसे को लेके अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम ज़रूर आपकी दूर होगी। और बाबा पे आप बस श्रद्धा रखिए। ठीक है, होता क्या है ना, हम जब परिस्थिति हमारी कठिन हो जाती है तो हम बाबा पे विश्वास रखना छोड़ देते हैं, या हम कहते हैं कि बाबा आपने तो मुझे त्याग दिया है, या हम जिस भी भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हैं उन भगवान को कह देते हैं भगवान जी आपने तो मेरा त्याग कर दिया है। लेकिन वही वो क्षण होता है जब हमें हमारी आस्था पे दृढ़ होने की ज़रूरत होती है। हमें विश्वास होना चाहिए कि ये जो परिस्थिति आई है शायद हमारा ही प्रारब्ध है, हमने ही कोई ऐसे कर्म किसी जीवन में किए होंगे जिसका फल स्वरूप ये आज हमें भोगनी पड़ रही है परिस्थिति। तो बस आप अपना ध्यान निरंतर बाबा के चरणों पे रखें, बाबा के चरणों के ही प्रति आप समर्पित रहें। आपके जीवन में कोई भी चीज़ आपको कम नहीं पड़ेगी।
ठीक है। और बाबा आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने मार्ग में सबसे बड़ा कांटा अगर कोई बनता है तो वो आप खुद बनते हो। और कैसे बनते हो? आपके ईगो से बनते हो। देखिए क्या होता है ना, हमारे स्पिरिचुअल मार्ग में, हमारे आध्यात्मिक मार्ग में सबसे पहली चुनौती जो हमारे सामने होती है वो हमारा ईगो जो है ना उसका त्याग करना। हमारा वो अभिमान जो होता है, जो हम कभी कभी अपने जीवन में आ जाता है, कभी कभी हमने कुछ अचीव करा होता है उसकी वजह से अभिमान आ जाता है, या छोटी छोटी चीज़ों पे हमारे पास पैसे बहुत होते हैं तभी वो अभिमान आ जाता है, या हमारा रुतबा जो होता है उसको रिलेटेड कोई अभिमान होता है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप बाबा के बच्चे हो, तो सबसे पहले अगर आप आपके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हो तो ईगो को सबसे पहले आप साइड में रखो। आप और आपके सामने जो भी हो, भले वो एक ऐसा इंसान हो जिसके पास आज कुछ नहीं हो, जब आप उसे और अपने आप को एक ही स्तर पे समझोगे ना, तब आपके आध्यात्मिक मार्ग की प्रगति सच्चे रूप में शुरुआत होती रहेगी। एक चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें कि हर व्यक्ति में बाबा का गुण होता है, हर व्यक्ति में एक डिवाइन एसेंस होता है, जैसा आप में है, जैसा हम सब में है। तो हर एक इंसान को आपको समान तरीके से ही देखना चाहिए। वही एक ईगो जो है ना, वही आपके मार्ग की रुकावट बन रही है। एक बार आप ईगो का त्याग कर लेंगे तो आपका बाकी का जो मार्ग है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से खुल जाएगा। यही है बाबा की तरफ से आपके लिए 2021 के लिए मैसेज। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। एक चीज़ ध्यान में रखिए, ईगो को आपको साइड में छोड़ना है, दूसरे की मदद करनी है, और जो भी आप पाना चाहते हैं शायद थोड़ी सी देर हो लेकिन आपका जो सपना है वो पूरा ज़रूर होगा। तो बस इसी के साथ मैं ये वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। अगर आप इसके बाद की पाइल भी सुनना चाहते हैं तो आपको मैं वहाँ मिलूँगी, नहीं तो मैं आपसे मिलूँगी मेरे अगले वीडियो में। नमस्ते। अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है पाइल 2 तो ये है साईं बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। तो सबसे पहले बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको हम्बल बनने की ज़रूरत है। लाइक आपके जीवन में सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती हुई तो वो होगा अहंकार, अभिमान। अभिमान या अहंकार कोई ऐसी चीज़ होती है ना जो हमारे जीवन में सबसे बड़ी रुकावट होती है। और जो बाबा के भक्त होते हैं उन्हें तो स्पेशली बहुत सिंपल जीवन व्यतीत करना चाहिए, बहुत साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए, और हर छोटी बड़ी खुशी जो आपके जीवन में है उसके लिए आपको बाबा का शुक्रमंद होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ आपके आध्यात्मिक मार्ग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमिलिटी, यानी साधारण जीवन जीना। अभिमान और अहंकार ये दोनों चीज़ें आपको अपने जीवन से कोसों दूर रखनी है। तो आपके लिए 2021 के लिए मैसेज है, तो ये बात को आप थोड़ी सी गांठ बांध ले इस साल के लिए। शायद आपकी लाइफ में ऐसे होगा कि काफ़ी मौके आएंगे जब आपको किसी चीज़ पे अहंकार हो या अभिमान हो। ठीक है, प्लीज़ ये थोड़ा सा याद रखिए। बाबा आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रहा है या आपको लग रहा है कोई भी प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रहा है, आप कोई चीज़ का सल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो वो सल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। या फिर ऐसे होगा कोई इंसान आपको उसके प्रति मार्गदर्शन करेगा। लेकिन जो भी हो, मुश्किलों की जो भी घड़ी है ना वो अब बहुत जल्दी ख़त्म होगी और उसका प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है वो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। एक चीज़ का ध्यान में रखिए, आपको प्रॉब्लम का सलूशन होता है ना, कभी कभी ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति आपको आके कुछ बता देता है और आपको लगता है कि अरे मैं इसी चीज़ को तो वेट कर रहा था। ठीक है, तो ये एक बात है, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखिए। तो बाबा आपसे एक चीज़ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका घर जो है ना वो हमेशा एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो पॉजिटिविटी से भरपूर हो। और पॉजिटिविटी घर पे कब फैलेगी? पॉजिटिविटी घर पे तब हो सकती है जब घर के इंसान जो है वो खुश रहे। घर में तनाव का वातावरण जो बनता है वो कभी कभी हमारे व्यवहार की वजह से बनता है, कभी कभी सामने के व्यवहार की वजह से बनता है। लेकिन क्या होता है, हम कभी भी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, हम
बस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो अपने ऊपर ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आप अपने भीतर इतनी पॉजिटिविटी भर दें कि आपकी ऊर्जा की वजह से आपके इर्द गिर्द के जो लोग भी हैं उन्हें भी पॉजिटिविटी मिले और एक पॉजिटिविटी का स्रोत जो है वो आपके घर में बहुत ज़्यादा बढ़े। एक और चीज़ है कि घर में पॉजिटिविटी अगर बढ़ानी हो तो आप धूप जला सकते हैं, या फिर घर की विभूति होती है तो विभूति आप घर पे थोड़ा सा छीट ले, वो भी हो सकता है आप लोगों के लिए। या फिर सेज और पालो सैंटो, ये 2 वनस्पति ऐसी है ना जिसको अगर आप जला देंगे तो भी घर का माहौल जो है वो काफ़ी अच्छा बन सकता है। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो किया है, आप वो भी एक देख सकते हैं। उससे भी घर में पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी। लेकिन सबसे पहली पॉजिटिविटी हमेशा मन से होती है। तो आप प्लीज़ अपने मन को एक पॉजिटिविटी का सेंटर बनाएं और उससे ही आपकी शुरुआत हो सकती है आपके घर के माहौल को भी बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, एक बात का आप ध्यान में रखें कि घर का एक जो माहौल होता है ना वो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं और घर पे हमेशा कोई तनाव चल रहा होता है तो वहाँ पे ना भगवान का आशीर्वाद जो होता है वो भी जल्दी से नहीं लगता। लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी स्थिर नहीं बैठती, क्योंकि लक्ष्मी को अगर आपके घर में आपको प्रॉपर्ली स्थिर करना हो तो एक पॉजिटिविटी का स्रोत जो है वो आपको अपने घर में बढ़ाना होगा। अगली चीज़ आपको बाबा कहना चाहते हैं कि आपके मार्ग में जो भी रुकावटें हैं तो उन रुकावटों को बाबा ज़रूर आपके मार्ग से निकालेंगे और आगे का रास्ता जो है वो आपके लिए स्मूथ वो ज़रूर बनाएंगे। देखिए, आपके लिए ये भी कार्ड था जो भी वही कह रहा था कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो उसका सोल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली बात याद रखिए कि आपका अहंकार और ईगो अभिमान जो होता है उसको थोड़ा सा आप साइड में रखें, क्योंकि कभी कभी ये भी चीज़ होती है ना जो हमारे प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो बाबा अपनी तरफ से तो सारी मुसीबतों का हल आपको ज़रूर देंगे, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। बाबा आपसे कह रहे हैं कि शायद आपके जीवन में कोई ऐसे लोग हों या फिर इस साल में आपको शायद ऐसे कोई लोग मिले जो आपको सामने से तो बहुत मीठे बने आपकी तरफ, लेकिन पीछे से उनके इंटेंशंस जो हैं वो शायद आपके प्रति इतनी सही नहीं है। तो मैं इसका सबसे आसान एक तरीका बता दूं, आप जब भी कोई इंसान को नए इंसान को मिलते हैं तो आप एक चीज़ करें, अगर आपको लग रहा है कि अरे मुझे इस इंसान पे विश्वास करना चाहिए तो बस बाबा की तरफ आप प्रार्थना करें, बाबा के चरणों में वो सौंप दें और कहे कि बाबा ये इंसान है, मुझे लगता है इस इंसान पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन सच्चाई मैं नहीं जानता क्योंकि मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। बाबा आप सर्वज्ञ हैं, तो अगर ये इंसान मेरा भला नहीं चाहता तो मुझे कुछ चीज़ हो जाए और मुझे वो संकेत मिल जाए और फिर उस संकेत का आप वेट करें। ठीक है, ये तो मैं अपने जीवन में यूज़ करती हूँ और मेरे लिए तो स्पेसिफिकली बाबा की तरफ से मुझे हमेशा वो सिग्नल मिला है। तो प्लीज़ आप भी, मुझे लगता है वो एक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम साधारण इंसान हैं, हमें कोई चीट करे, हमसे कोई अच्छा बात करे, अगर हम मन के अच्छे हो ना तो हमें डिफरेंस पता नहीं चलता। तो बस बाबा जो सर्वज्ञ हैं उस टाइम पे बस बाबा पे ऊपर चीज़ें छोड़ना ही बेहतर होता है। तो प्लीज़ इस साल के लिए ये बात थोड़ी सी आप ध्यान में रखें। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए मैनिफेस्टेशंस। तो बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, याद है आपको, कि आपकी लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हो तो वो चीज़ में आपको मदद ज़रूर मिलेगी। और आपको मदद कैसी मिलती है, तो बाबा हमेशा ही अपने दूसरे भक्तों के थ्रू या फिर कोई ऐसे इंसान के थ्रू आपकी मदद कर देते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको एक दूसरे इंसान के थ्रू मिलेगा। कभी कभी होता है आपको कोई वीडियो से सलूशन मिल जाता है, कभी कभी अखबार से सलूशन मिल जाता है, लेकिन जो भी हो कोई माध्यम बनता है आपको चीज़ों की तरफ सलूशन मिलेगा। तो आपके लिए यही होगा, किसी बाबा के भक्त के थ्रू शायद आपको मार्गदर्शन मिल जाए या फिर कोई दूसरे इंसान के थ्रू आपको मार्गदर्शन मिल जाए, स्पेशली आपके सपनों की पूर्ति के लिए। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रखें। 2 मेन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, एक तो अहंकार नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है, और दूसरी बात है कि घर के वातावरण को खुश रखो। एक वातावरण में पॉजिटिविटी आ गई ना तो आपके जीवन में भी वो पॉजिटिविटी ज़रूर बढ़ जाएगी।
तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। इस साल के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप अगला पायल देख रहे हैं तो मैं आपको अगले पायल में मिलूँगी, नहीं तो मैं मिलूँगी अगले वीडियो में। नमस्ते। अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है पायल 3 तो ये है साईं बाबा की तरफ से आपके लिए संदेश। तो देखते हैं कि बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। और आपके लिए बाबा कह रहे हैं कि मेरी धुनी जो है उस पर विश्वास रखो, क्योंकि बाबा की धुनी जो है ना वो एक ऐसी ताकत है जो हर बुराई का नाश कर देती है। ठीक है, मैं नीचे एक लिंक दे दूंगी जहाँ पे मैं बाबा की धुनी जो है उसका एक फ़ोटो का अटैचमेंट आप लोगों को दे दूंगी। ठीक है, तो वो धुनी में आप इमेजिन करें कि आप सारी बुरी चीज़ें जो है, आपकी बुरी हैबिट्स हों या ऐसी चीज़ें हों जिसको आपको अपने जीवन से निकाल फेंकना है, तो बस वो सारी धुनी में आप चीज़ों को जला दें और एक नई जीवन का फिर आप आगाज़ करें। ठीक है, एक नई शुरुआत आप लोगों में से कुछ लोगों के जीवन में ज़रूर आ रही है, लेकिन उस शुरुआत से पहले कुछ चीज़ों का जल के भस्म होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी हैबिट्स थोड़ी सी या फिर आदतें थोड़ी सी बदलने की यहाँ पे ज़रूरत है, ऐसे मुझे लग रहा है। यहाँ पे बाबा आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो, शायद आपको लग रहा है कि तो थोड़ी सी पाने में डिफ़िकल्ट है या आपके मार्ग में किसी चीज़ की वजह से रुकावटें आ रही है, तो बाबा कह रहे हैं कि आपका जो प्रयत्न है उस प्रयत्न को जारी रखो और मेरे दरवाजे पे दस्तक दे के तो देखो। आपकी जो भी परेशानियां हैं, आप जो भी पाना चाहते हो, एक बार बाबा के चरणों में उसको समर्पित करो। बाबा से कहो कि मैं मेहनत करने के लिए तो पूरा तैयार हूँ, लेकिन मेरी मेहनत को आपके आशीर्वाद की भी ज़रूरत है, तो वो आशीर्वाद प्लीज़ आप मुझे दे दें। बाबा के दर पे दस्तक देना ये सबसे बड़ी बात होती है। कभी कभी क्या होता है, हम बाबा को भूल जाते हैं या फिर हम कभी कभी बाबा को याद करते हैं और फिर हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम इतना खो जाते हैं कि हम बाबा को ही भूल जाते हैं। तो बाबा को भूलना नहीं चाहिए। बाबा की तरफ से एक जो डिवोशन होता है वो अपने अंदर जारी रखो। धुनी जैसे जलती रहती है ना, आपका डिवोशन या फिर आपकी प्रार्थना जो है वो वैसी धुनी की तरह ही लगातार चलती रहनी चाहिए। आपका सपना जो है वो पूरा ज़रूर होगा, आपका प्रयत्न जो है उसको यश की प्राप्ति ज़रूर होगी। बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपके जो भी सपने हैं, सबसे पहले तो आप उनको लिख लें और वो जो सपने हैं उनकी पूर्ति ज़रूर होगी। इनफैक्ट आपके सपनों की पूर्ति जो है ना, उसकी तरफ आपको जो एक इंटेंशन आएगा या फिर आपका अगला स्टेप आपको क्या लेना है, वो भी स्टेप आपको आपके सपनों की तरफ से ही मिलेगा। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे स्वप्न को पूरा करने के लिए कोई दूसरा इंसान कारण बन जाता है, तो कोई कभी आपको आइडिया दे कि अरे ये क्यों नहीं ट्राई करते या फिर ये मार्ग क्यों नहीं अपनाते, उसकी तरफ थोड़ा सा एक माइंड ओपन करने की कोशिश करो। क्योंकि क्या होता है, हम हमारे ही जीवन में इतने उलझ के रह जाते हैं कि कभी कभी रास्ता बहुत आसान होता है, लेकिन वो रास्ता हमें समझ नहीं आता या तभी दिखाई नहीं देता, तब दूसरे इंसान का मार्गदर्शन काम आता है। ये सपनों की तरफ, आपके खुद के सपनों की तरफ हो सकता है, या फिर कभी कभी कुछ लोगों के लिए मुझे आ रहा है आपकी माँ को आए हुए सपने की तरफ। ये शायद बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसी मम्मी के सपनों की तरफ एक बहुत ज़्यादा एक इंट्यूशन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। बाबा पे विश्वास रखिए, सपनों को लिख के रखें और बस बाबा के चरणों में उसे डाल दें। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ मेरे सपनों की तरफ। स्पेशली मेरा अगर कोई सपना होता है तो मैं बस उसको सारी मेरे एक डायरी की तरफ लिख देती हूँ, और मेरे यहाँ पे बाबा की घर पे मेरे बाबा की एक तस्वीर है, तो उसके नीचे मैं ये सारी चीज़ें लिख देती हूँ। और ये इनफैक्ट मैं बचपन से करती आई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से ही साईं बाबा को बहुत पूजा जाता है मेरे घर पे। तो बस वही होता था कि बचपन से वो आदत है, तो अब ये मैसेज आया है तो मुझे वो चीज़ याद आई है। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हमें बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बाबा के सामने तो हम बच्चे ही हैं। तो प्लीज़ एक पेपर पे रखिए, और बाबा की फ़ोटो है आपके पास, बाबा के मंदिर पे जाके भी आप छोड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, और बाबा को दे दे और बाबा को बोले चलिए मेरा लेटर मैंने आपको दे दिया है, मेरे सपने मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं, अब आपकी जिम्मेदारी कि आप उसको पूरा कैसे करते हो। ठीक है, थोड़ा बचपना हमारे आध्यात्मिक मार्ग को भी आसान कर देता है कभी कभी।
श्रद्धा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में ज़रूरी होती है वो श्रद्धा होती है। और श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपको ना जप करना पड़ता है ना तप करने पड़ते हैं। श्रद्धा सबसे बड़ी बात होती है, श्रद्धा, फेथ। क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो हमारा एक छोटा सा जो विश्वास है वो बड़े बड़े पहाड़ों को भी हिला सकता है। तो बस आपकी श्रद्धा वैसी ही होनी चाहिए, ठीक है। श्रद्धा रखे बाबा के ऊपर, आपके सारे सपने ज़रूर पूरे होंगे, सारी रुकावटें जो हैं वो आपके मार्ग से ज़रूर हट जाएंगी, मेरा पूरा विश्वास है। देखिए, मिरेकल, आपकी लाइफ में मिरेकल्स ज़रूर होंगी। इनफैक्ट मुझे लगता है आपकी लाइफ में काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो शायद होनी नहीं चाहिए थी, फिर भी हो गई है। तो मिरेकल्स को आप खोजना सीखें, क्योंकि हर छोटी चीज़ ना ज़िंदगी में एक मिरेकल होती है। अगर आपको सबसे बड़ी मिरेकल देखनी है तो एक तो है, आप चंद्रमा को देख लीजिए। चंद्रमा को कोई संभालने वाला नहीं है, उसका भार कोई संभालने वाला नहीं है, लेकिन वो तो चलता है। सूर्य देवता भी है, वो अपने निर्धारित टाइम पे ही आ जाते हैं रोज़। यही जीवन के सबसे बड़े मिरेकल है। और क्या मिरेकल्स हम देखें। लेकिन उसी तरह अगर आप विश्वास रखते हैं बाबा के ऊपर, तो आपकी जो चीज़ें हैं, जो अगर आपको लग रहा है माइंड में ये पूरी नहीं होंगी, वो भी पूरी हो जाएगी। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत ताकत होती है विश्वास में। तो अब बाबा आपसे कह रहे हैं कि बाबा का आपके साथ जो रिश्ता है ना, वो एक कर्म का रिश्ता है, कार्मिक रिश्ता है। कर्म के रिश्ते कैसे होते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि बाबा आपको इसी जन्म से जानते हैं। बाबा आपकी आत्मा को जन्मों जन्मांतर से जानते हैं, और हर जन्म में आपका और बाबा का साथ रहा है। ये आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि ऐसे रिश्ते जो होते हैं ना, जो कर्म की गांठ से बंधे होते हैं, वो बहुत पावरफुल रिश्ते होते हैं। शायद आपके जीवन में बाबा आपके गुरु रहे होंगे किसी जन्म में, ये मुझे आ रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में फ़िलहाल कोई गुरु नहीं है, तो आप बाबा को ही अपने गुरु का स्थान दे दीजिए। ऑफकोर्स मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में ऑलरेडी कोई गुरु है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बाबा का गुरु का स्थान ही देना है, क्योंकि जीवन में हमेशा एक ही गुरु होता है और उसी गुरु के रास्ते पे हमें चलना चाहिए। लेकिन बाबा की तरफ आप आपकी श्रद्धा बनाए रखें, क्योंकि बाबा तो एक परम सत्य है, और परम सत्य को परिभाषित करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका कनेक्शन है उनसे, वो कनेक्शन हमेशा से ही बना है और हमेशा वो जुड़ा रहेगा। तो आपकी हर मुसीबत में आपकी सहायता करने वो ज़रूर आएंगे। बस उन पर विश्वास रखो और उनसे प्यार करते रहो। प्यार से बड़ी ताकत कोई भी नहीं होती, ठीक है। तो प्यार के बंधन के और फेथ के बंधन से बाबा को बांध लो, बस बाबा कहीं जा ही नहीं सकते। तो यही है आपका 2021 के लिए बाबा की तरफ से संदेश। 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। एक तो बाबा की धुनी पे विश्वास रखें, आपकी बुरी आदतें जो है ना, वो बुरी आदतें आप धुनी में जला दें। और दूसरी बात है कि आपके सपनों की पूर्ति की तरफ आपको मेहनत तो करनी है। आप मेहनत करें, मेहनत के आपके साथ बाबा का आशीर्वाद तो आपको मिलना ही मिलना है। मेहनत से इस जीवन में कोई भी चूका नहीं है, ना आगे चूकेगा। तो प्लीज़ मेहनत करते रहिए और हमेशा विश्वास की डोर जो है उसको आप बांध के रखिए। अगर आप नेक्स्ट पाइल में चल रहे हैं मेरे साथ, तो हम नेक्स्ट पाइल में मिलेंगे, नहीं तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते। और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है ये पाइल, तो ये है बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। तो देख लेते हैं बाबा को आपको क्या बताना है। तो बाबा आपको बता रहे हैं कि धुनी की ताकत, उनकी धुनी जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। वो धुनी जो है ना, वो दुनिया की हर बुराई का नाश कर सकती है, दुनिया की हर तबीयत की जो प्रॉब्लम होती है उसका नाश कर सकती है। बस इम्पॉर्टेंट क्या होता है ना, विश्वास रखना। तो बाबा की धुनी के ऊपर विश्वास रखिए, बाबा की उदी के ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है। उससे बड़ी ताकत ना कोई है ना कहीं होगी। और वो उदी जो अगर आपके पास हुई, तो बस आपको कोई और चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं हुई। एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि अगर आप कोई इम्पॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, और अगर आपको लगता है कि आपको बस कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या फिर एक आशीर्वाद की ज़रूरत है, तो वो उदी आप लगा के ज़रूर जाएं। और घर पे कोई बीमारी चल रही है, तो उस बीमार इंसान को भी आप वो उदी लगा दें, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बस उनकी उदी के ऊपर और उनकी धुनी के ऊपर आपको विश्वास ज़रूर रखना है।
बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपका माइंड जो है ना वो सबसे बड़ी ताकत है आपके जीवन में। आपके माइंड में अगर आपने कोई चीज़ ठान ली तो वो पूरी ज़रूर हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे आपको ज़रूरी है कि आपके माइंड को, आपके मन को, आपके विचार की शक्ति को बाबा की चरणों में आप रखें और बाबा को आप वो सरेंडर कर दें और बाबा से कहें, बाबा मेरे मन को, मेरे चित्त को और मेरे दिमाग को आप ही सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि जो रास्ता बाबा दिखाते हैं ना वो सबसे सही रास्ता होता है और उस रास्ते पे अगर आप फिर चलेंगे तब आपको ज़रूर ज़रूर सक्सेस जो है वो 100% मिलेगी। एक चीज़ से ध्यान रखें कि अपने माइंड के हिसाब से चले, प्लीज़ किसी और के मन की तरफ से आपको नहीं चलना है, क्योंकि आपके लिए क्या है, अगर आप अपने मन की करेंगे, बाबा के ऊपर श्रद्धा रखे अगर आप काम करेंगे और बाबा की जो आपको सुझाव है उसके ऊपर अगर आप चलते रहे तो बाबा की कृपा से आपकी सही डायरेक्शन में चलना ज़रूर होगी। ठीक है, तो बाबा के ऊपर आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। बाबा आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा आपके काफ़ी सारे ऐसे विशेष हैं ना उनको पूरी ज़रूर करेंगे, लेकिन देखिए आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारी इच्छाएं जब ख़त्म हो जाती हैं ना, कि अब हमें लगता है कि अरे बस हमें बाबा की प्राप्ति हुई, अब सांसारिक इच्छाएं क्या हम सोचें उनके बारे में, तब ये क्षण जब आपके जीवन में आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में सारी जो चीज़ें हैं आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए होता क्या है ना, अगर हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, हम एकदम दिलो जान लुटा देते हैं, उस पर अपनी सारी चीज़ें न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन फिर हम बाबा को भूल जाते हैं या फिर आध्यात्म की एक जो हमारा रास्ता होता है उसे हम भूल जाते हैं, तो हमारे जीवन में हमेशा एक संघर्ष जो होता है ना वो बना रहता है। उससे ऑपोजिट है आध्यात्म का मार्ग। आध्यात्म के मार्ग पे आप चलेंगे, आप बाबा को कहेंगे कि मेरे जीवन में जो भी आए वो आपके आशीर्वाद से आए, कम आए ज़्यादा आए लेकिन आपसे आशीर्वाद पे आए। जब आप इस लेवल के एक सरेंडर की तरफ पहुंचेंगे, आपके जीवन में फिर ब्लेसिंग्स आने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि वो ब्लेसिंग्स है वो खुद बाबा आपके जीवन में रखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, स्पेशली क्योंकि आपने 2021 के लिए ये मैसेजेस चुने हैं कि ठीक है आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो हैं, लेकिन फिर उसको पाने का आपको हट नहीं करना है। बाबा के ऊपर एक बार आपने सरेंडर कर दिया तो कर दिया। फिर अगर आप सोचेंगे अरे फिर मैं ये करूं क्या, मैं वो करूं क्या, मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं। जब समर्पण होता है वो आइदर कंप्लीट समर्पण होता है या फिर समर्पण होता ही नहीं है। देखिए भक्ति जो होती है ना वो आधी अधूरी कभी काम नहीं आती। भक्ति आइदर होती है या फिर नहीं होती। आपको डिसीजन लेना है कि आपकी भक्ति कैसी है, पूरी वाली है या फिर एवई टाइप की भक्ति है थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि अगर आप बाबा की तरफ समर्पित होते हो तो आपके जीवन में ऐसे ब्लेसिंग्स आएंगे कि आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, ये बात आपको बाबा कहना चाहते हो, और स्पेशली क्योंकि आपकी तरफ ना मैसेजेस काफ़ी अलग टाइप के आ रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ये साल ये अटेंशन कर दे, एक सरेंडर करने की आपको कोशिश करनी है। बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको आपके कार्मिक डेट्स जो हैं उनको आपको पूरा करना है। देखिए कभी कभी होता है हम किसी इंसान को कह देते हैं कि अरे मैं आपके लिए ये करूँगा और फिर हम वो नहीं करते, या फिर कभी कभी क्या होता है ना कि हम पिछले जन्मों से भी कुछ कर्म हमारे साथ लेके आते हैं। तो आपके लिए क्या है ना, आपको जीवन में उन कर्मों को पीछे छोड़ देना है। तो कर्मों को आप पीछे कैसे छोड़ेंगे? सबसे पहले तो जप जो है ना वो सबसे बड़ा तप होता है, स्पेशली कलयुग में। तो आप जप करें, बाबा के नाम का करें या फिर किसी और भगवान के नाम का करें। और वो जप जो है ना वो सबसे पहले क्या होता है, आपके ये जो कर्म होते हैं, कार्मिक डेट जो है, इसका अच्छा फल यानी आपके जप का जो एक पुण्य कर्म जो आता है ये पिछले कार्मिक डेट को सॉल्व करने में चला जाता है और उसके बाद आपके जीवन में एक ब्लेसिंग्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्लीज़ एक चीज़ करें कि कम्प्लीटली आप सरेंडर करें। मैं ये नहीं कहती कि आपको बाबा को ही सरेंडर करना है, अगर आपकी इच्छा है तो बाबा की तरफ सरेंडर हो जाए या किसी भी भगवान की तरफ,
किसी भी देवी देवताओं की तरफ जिन पर भी आपका विश्वास है उनकी तरफ आप सरेंडर करें, और जप की तरफ थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि जहाँ पे भी एक कर्म का बंधन आ जाता है तो जप बहुत आसानी से आपकी प्रॉब्लम्स को हल कर देगा। तो प्लीज़ 108 बार किसी भी देवी देवता बाबा का नाम लेना प्लीज़ प्लीज़ मत भूलिए, आपके ही ये सारी चीज़ें काम आ जाएंगी। तो बाबा आपसे एक और चीज़ कहने की कोशिश करें कि मन जो है ना आपका थोड़ा सा चंचल है, तो मन को प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। और एक बार मैं फिर आपको बता दूं, मन को भी कंट्रोल करने का सबसे अच्छा मार्ग ना जप जो होता है वही है, क्योंकि जब आप जप करने की शुरुआत करते हो ना तब स्टार्टिंग में आपका ध्यान नहीं रहता, लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस जारी रखते हो, एक 10 दिन करते हो, 1 महीना करते हो, तो ऑटोमेटिकली ना आपका मन जो है ना वो शांत होने लगता है और फिर उस जप में आपका ध्यान बैठने लगता है। और वो एक ध्यान बैठ गया ना तो आपका मन जो है ना वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। देखिए, आपके लिए माइंड की पावर तो ऑलरेडी है, लेकिन किसी वजह से आपका मन भटकता रहता है, तो उस मन को नियंत्रण में लाने की सबसे पहले ज़रूरत है। तो प्लीज़ ये थोड़ी सी कोशिश करें, हो सकता है तो ज़रूर कीजिएगा, यही बता रही हूँ मैं। और आपका जो भी आप काम है वो आप करते रहिए, आपको आपके कर्म का फल जो है वो ज़रूर मिलेगा। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, कृष्ण ने गीता में कहा है कि आपको कर्म करते रहना है, फल की आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि फल जो मिलता है ना वो हमेशा भगवान की कृपा से मिलता है, कृष्ण कृपा से मिलता है, शिव कृपा से मिलता है, बाबा की कृपा से मिलता है या देवी कृपा से मिलता है, लेकिन उस कर्म का फल आपको मिल के रहेगा। तो आपको बस इतना करना है कि आपको काम करते जाना है। ऐसा है कि सक्सेस शायद ओवरनाइट ना मिले, कर्म की तरफ से थोड़ा सा चला जाए, टाइम लगे, लेकिन फिर वो आपको जब रिवॉर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट मिलेंगे। आपकी पायल के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, प्लीज़ अपने आप को ना समर्पण कर दो, अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पित कर दो अपने आप को। जो आपको फिर आपके लाइफ में जो बदलाव आएंगे ना मैं आपको बता नहीं सकती। और जहाँ तक हो सके ना एक साधारण जीवन जीने की कोशिश करो, साधारण जीवन, इच्छाएं कम रखो और थोड़ा आप आध्यात्म के मार्ग पर इस साल थोड़ा ज़्यादा चलो, बहुत आपके जीवन में फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि एक तो बताऊं, अभी तक मैंने जितने पाइल्स किए हैं, आपकी पाइल सबसे ज़्यादा एक एनर्जेटिकली मुझे बहुत हाई पाइल लग रही है। तो प्लीज़ अगर ये चीज़ें कर सकते हो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। और आप जानते हैं मैं हमेशा ही आपका भला चाहती हूँ, आप जानते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप इतनी ही एक गुजारिश मान ले कि थोड़ा आध्यात्मिक जीवन के प्रति प्रयत्न करें, आपके लाइफ में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आती हैं, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यही मैं इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप अगले पायल में मेरे साथ चल रहे हैं तो अब वहाँ मिलेंगे, नहीं तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरी शुभकामनाएं इस नए साल के लिए आपके साथ बहुत 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 सारी है। नमस्ते। अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है ये लास्ट वाली पायल, स्पेशल वाली पायल, पता नहीं क्यों, तो देखते हैं आपके लिए बाबा का क्या मैसेज है। चलिए, तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपके माइंड में थोड़े से नेगेटिव टाइप के विचार आ रहे हैं तो नेगेटिव विचारों को आपको अपने जीवन से कम्प्लीटली दूर रखना है। देखिए 2021 है, नया साल है, तो नया साल जो है वो हमेशा उम्मीद के साथ शुरुआत उसकी होनी चाहिए। और बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि इस साल एक चीज़ आप ज़रूर करें, एक आप प्रण ले लें, बाबा को एक प्रॉमिस कर दें कि मैं नेगेटिव थॉट्स जो हैं उनकी तरफ अटेंशन ज़रूर नहीं दूंगा, मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही अपना ध्यान दूंगा, ठीक है। तो बाबा आपसे यही कह रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ चले, नेगेटिव विचारों को वो त्याग दें, बाबा की धुनी में डाल दें और अच्छे विचार इस साल अपने मन में लाएं। अच्छा विचार करोगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें ही आप लोगों के साथ होंगी, ठीक है। टेलीपैथी, तो बाबा कह रहे हैं कि वो आपसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप लोग तो बड़ी स्पेशल पायल हो यार। बाबा आपको ये भी बता रहे हैं कि बाबा का कहीं पे भी वो हो सकते हैं, वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन आपको जो उन्हें बताना होता है ना
वो आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि एक कनेक्शन जिन भक्तों के साथ बाबा का होता है फिर वो कभी भी टूटता नहीं है। देखिए थोड़ी टाइम के लिए वो कनेक्शन एक डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, जैसे हमारा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर वो कनेक्शन जुड़ भी ज़रूर जाता है। तो आपके लिए भी यही है, आप जन्म जन्मांतर से बाबा के साथ हो, इसीलिए एक स्पेशल कनेक्शन जो है ना वो आपका है बाबा के साथ। तो इसीलिए वो आपसे टेलीपैथी की तरफ कम्युनिकेट कर रहे हैं। प्लीज़ थोड़े आपको क्या साइंस मिलते हैं बाबा की तरफ से, उनकी तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आपको बहुत सारे साइंस आपके इर्द गिर्द मिलेंगे। उन साइंस को पढ़ना सीखें, और पढ़ना नहीं आ रहा तो बाबा को बोले बाबा मुझे नहीं समझ आ रहा, आप एक क्लियर डायरेक्टली मुझे बता दें। ठीक है, ये आपके लिए बाबा आपसे कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि गलत सलत मार्ग पे आपको ज़रा भी नहीं जाना है, और किसी भी इंसान पे स्पेशली आज के टाइम में ऐसा है कि धर्म के नाम पर काफ़ी चीज़ों का प्रचार हो रहा है। तो प्लीज़ ऐसे किसी इंसान पे विश्वास ना रखना, बाबा के ऊपर विश्वास रखें। बाबा आपकी नैया जो है उनको पार ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ इस साल स्पेशली, क्योंकि ये 2021 के मैसेज है, गलत लोगों पे प्लीज़ विश्वास मत रखिए। भगवान के ऊपर भक्ति रखो, श्रद्धा रखो, बाबा के ऊपर रखो, इष्ट देव पे रखो, देवी माँ पे रखो, लेकिन और कोई इंसानों के ऊपर इस बार किसी के कहे पे अंधविश्वास आप प्लीज़ ना करें। ठीक है, बाबा आपसे यही करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि प्लीज़ आप डाउट नहीं कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, कोई लोग होते हैं कोई टाइम पे वो शिव जी को मानते हैं, कोई टाइम वो साईं बाबा को मानते हैं, कोई टाइम देवी माँ को मानते हैं। इष्ट को एक ही रखो, एक हमारे पूज्य जो स्थान होता है उस पे एक ही रखो। ये बाबा नहीं कह रहे हैं कि आप बस मुझे ही मानो और दूसरे किसी को मानो मत, लेकिन एक ऐसा मत करना कि अरे इस पे आज विश्वास है दूसरे पे विश्वास है। डाउट कभी भी नहीं करना चाहिए भगवान की शक्ति के ऊपर, तो प्लीज़ वो ना करें। भगवान में शक्ति होती है, अगर वो शक्ति आपके जीवन में अभी काम नहीं कर रही है, इसका कारण है आपका प्रारब्ध, यानी पिछले जन्मों के कर्म। देखिए क्या होता है, पिछले जन्मों के कर्म है जो होते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं, उनका हमें फल थोड़ा मिलता है, और उसी वजह से ना हम इस जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। तो वो जो टाइम है वो निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाबा चीज़ें चेंज नहीं कर सकते आपके जीवन में, लेकिन अगर वो आज की मुसीबत को आपके जीवन से निकाल देंगे ना, तो वो आगे जाके और बुरी होके आपके सामने आएगी। चलिए जी, तो आपके लाइफ में बहुत 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 सारे ब्लेसिंग्स इस साल आने वाले हैं। पैसे के प्रति स्पेशली कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर होगी। एक तो नेगेटिविटी प्लीज़ निकालिए घर से, नेगेटिव लोगों को अपने जीवन से निकालिए। देखिए कोई लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं या कहते हैं अरे ये है मेरे साथ, ये हुआ वो हुआ। ये आपको नहीं करना है, आपके विचार आपको सही राह पे लेके जाना है। तो प्लीज़ थोड़े नेगेटिव जो लोग होते हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाई रखें। अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, और अपने फ्यूचर की तरफ जो अच्छा आपको एक फील कराते हैं ना, उन लोगों के साथ थोड़ा सा एसोसिएट ज़्यादा करो, तो आपके जीवन में अबंडेंस ज़रूर आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी। तो इस साल बाबा की कृपा आप पर ज़रूर है। प्लीज़ डाउट मत कीजिए बाबा के ऊपर, बाबा आपसे यही कह रहे हैं। और बाबा आपसे कह रहे हैं कि इस साल आपके करियर में स्पेशली बाबा आपका साथ देंगे। भाई करियर में बाबा आपके साथ है, आपके जीवन में बाबा आपके साथ है, और आप लोगों को क्या चाहिए। आप लोग तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पाइल हो, अच्छी चीज़ें हो रही है। दो चीज़ें याद रखिए, एक तो बाबा के ऊपर विश्वास जो है वो प्लीज़ 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 ये साल थोड़ा सा रखिए, और किसी और इंसान पे भरोसा ना करें। कर रहे हो बाबा का मार्गदर्शन ही करें। नए लोगों पे विश्वास ये साल थोड़ा सा कम ही करो, ना ही करो तो बेहतर, ये मैं आपको कहूँगी। ठीक है, बाबा का आशीर्वाद आपको यूं ही मिलता रहे, आपकी करियर में आपकी बहुत 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 प्रगति हो, आप बहुत आगे जाएं, और सारी 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 दुनिया की अबंडेंस जो है वो आपको ज़रूर ज़रूर मिले। बाबा के चरणों में मेरी आप लोगों के लिए यही प्रार्थना है। तो बस इसी के साथ ये वीडियो जो है मैं यही ख़त्म करती हूँ। मैं प्रे करती हूँ बाबा से कि 2021 आप लोगों के लिए आपके जीवन का सबसे ज़्यादा बेहतरीन साल हो। अब मैं आप लोगों से बोलूँगी अगले वीडियो में, नमस्ते।